बाहुबली जब भी आते हैं सदन में तो सदन का समय बर्बाद करते हैं और अनाप शनाप करके मीडिया में बने रहने के लिए वो कुछ भी गलत करने के लिए तैयार रहते हैं। जिनका काटने का लक्ष्य था भारतीय जनता पार्टी का, वो नहीं कटेगा, क्योंकि जो टारगेट बनाए थे वो मतदाता इतना सजग है कि वो अपना नाम जुड़वा लेगा। देश ही नहीं बल्कि हमारे खास करके बिहार की राजनीति को एक धब्बा लगा है और हम लोग शर्मसार हुए हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे तो अमरपुर में भी महागठबंधन को फायदा होगा। हम चुनाव लड़ेंगे तो तारापुर में भी हो सकता है कि महागठबंधन के प्रत्याशी जीत जाएं, क्योंकि हम डिसिप्लिन्ड आदमी हैं। हमको पार्टी चुनाव प्रचार में लगाएगी या विधानसभा लड़ने के लिए भेजेगी या कहेगी कि नहीं दोबारा आपको एमएलसी बनाएंगे। सत्ताधारी दल के लोगों ने गाली गलौज की भाषा अख्तियार की, प्रतिपक्ष के नेता के खिलाफ कहा। कितना किसको सीट मिलेगा ये तय हो जाएगा और सितंबर आते आते किस पार्टी से कौन उम्मीदवार होगा वो भी तय होने की संभावना है। जो संसदीय राजनीति में और संसदीय भाषा का प्रयोग होगा तो समझिए कि राजनीति कहाँ चली गई है, कितने नीचे चली गई है। सरकार अड़ियल रुख अपनाए रही, इस पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं रही और बिहार के चीफ मिनिस्टर या डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कोई इस पर बयान नहीं आया। और गुंडा, व्यभिचारी और अनर्गल प्राप्त करने वाला, जो समाज में आतंकित करने वाला लोग है, उसको निश्चित रूप से सबका कटना चाहिए। मात्र परिवार हूँ 120 वर्ष से, जिसके दादा, जिसके पिता और मैं स्वयं 120 वर्ष से कांग्रेस का काम कर रहा हूं, सिपाही हूं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। 5 दिनों का छोटा सत्र काफी हंगामेदार रहा। जनता के मुद्दे जिस प्रकार से उठने चाहिए थे वो तस्वीर नहीं दिखी। अनर्गल बयानबाजी, शब्दों का मर्यादा तार तार हुआ। व्यक्तिगत कटाक्ष टिप्पणी एक दूसरे पर सत्ता विपक्ष के लोग करते नजर आए। मतलब कि सत्र में जो होना चाहिए, जनता के मुद्दों पर जिस तरीके से सरकार विपक्ष को बात करना चाहिए, उस प्रकार से कुछ नहीं हुआ। मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एमएलसी डॉक्टर समीर कुमार सिंह है। इस बार का सत्र काफी छोटा था। छोटा सत्र होता है तो विपक्ष भी चाहते हैं कि भाई जनता के मुद्दे उठ जाए और सरकार भी चाहती है कुछ काम हो जाए। लगता नहीं आपको कि ये छोटा सत्र विवादों के लिए लिहाज से देखा जाए तो भेंट चढ़ गया? ये बात ठीक है कि सदन का समय बहुत कीमती होता है और उस कीमती समय का हम लोगों को सदुपयोग करना चाहिए बिहार के हित में, जनता के हित में। जो हम लोग निश्चित रूप से हमको स्वीकारने में कहीं संकोच नहीं है कि समय बर्बाद हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ पर ये देखेंगे कि जो मतदाता पुनरीक्षण का सवाल था, अब आपको सूचना ये अब तो प्राप्त हो गई सबको, बिहार के जनता को, कि 62,000 से अधिक का छटनी हो चुका है और भी होने की संभावना है। तो ये तो जो जेन्युइन मतदाता बहुत सारे हैं, मैक्सिमम जेन्युइन ही मतदाता हैं और जिनका काटने का लक्ष्य था भारतीय जनता पार्टी का, वो नहीं कटेगा, क्योंकि जो टारगेट बनाए थे वो मतदाता इतना सजग है कि वो अपना नाम जुड़वा लेगा। इसमें जो बाहर में मजदूरी करने गए हैं बिहार से बाहर के लोग, उनका नाम छट चुका है और उनका नाम जोड़ना मुश्किल है। स्वाभाविक रूप से जिसको हम लोग पचपौनिया कहते हैं, उस बिरादरी के लोग बहुत सारे वर्कर पंजाब में हैं, कर्नाटका में हैं, बम्बई में हैं, काम कर रहे हैं। तो उसका नुकसान सिर्फ कांग्रेस को, महागठबंधन को तो नहीं होगा, उसका नुकसान तो नीतीश बाबू को भी होगा, एनडीए को भी होगा, एनडीए, नीतीश कुमार। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। तो निश्चित रूप से अगर इसका विरोध हम लोगों ने किया तो कोई ऐसा नहीं था कि उसका नुकसान सिर्फ महागठबंधन को होगा, उसका नुकसान कहीं एनडीए को होगा, कहीं हम लोगों को होगा। तो इसमें संयुक्त रूप से हम लोग यही मांग कर रहे थे और 5 दिन सदन में इसलिए बायकाट किया गया क्योंकि हम लोगों की सिर्फ मांग ये थी कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, सार्थक चर्चा होना चाहिए और ये जो चीज़ है बंद होना चाहिए। लेकिन सरकार अड़ियल रुख अपनाए रही, इस पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं रही और बिहार के चीफ मिनिस्टर या डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कोई इस पर बयान नहीं आया। जहां तक आप कहते हैं कि बहुत शर्मनाक माहौल रहा, तो शर्मनाक माहौल सबसे ज़्यादा विधानसभा में रहा, जहां की सत्ताधारी दल के लोगों ने गाली गलौज की भाषा अख्तियार की, प्रतिपक्ष के नेता के खिलाफ कहा। तो ये शोभनीय नहीं है। पहले सत्ता पक्ष के लोग विनम्र होते थे, विपक्ष अगर कोई आरोप लगा भी देता था तो उसका मर्यादापूर्ण तरीके से ही जवाब देते थे। लेकिन जिस तरह से दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने प्रतिपक्ष के नेताओं को जिस तरह से गाली गलौज की भाषा का व्यवहार किया है, हम समझते हैं कि वो निंदनीय है, शर्मनाक है
और लोकतंत्र के लिए काला धब्बा है ये जो सत्र चला। हम समझते हैं कि इससे देश ही नहीं बल्कि हमारे खास करके बिहार की राजनीति को एक धब्बा लगा है और हम लोग शर्मसार हुए हैं। निश्चित रूप से अब नहीं लगता है कि जिस तरह से गिरावट का दौर राजनीति में शुरू हुआ है, अब अच्छे लोगों के लिए जो थोड़ा सा नियम से चलते हैं, कायदा कानून से चलते हैं, उनके लिए अब सदन में रहना बैठना बड़ा मुश्किल हो गया है। नहीं, आपके पास कई दशक की राजनीति का अनुभव भी है सर। हम जानना ही चाहेंगे, चूंकि आमतौर पे जो तस्वीरें दिखी विधानसभा के अंदर, एक दूसरे पर कटाक्ष, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप हुआ, शब्दों का जो स्तर गया, जैसा कि आपने कहा, लगता नहीं कि राजनीति में अब व्यक्तिगत आरोप इन सब चीजों को ज्यादा प्राथमिकता दिया जा रहा है? शब्द का तो कोई लेवल ही नहीं है, कुछ भी बोल दिया जा रहा है। कुछ भी नहीं लगता है कि बिल्कुल मतलब कि जो राजनीतिक भाषा होनी चाहिए, जो संसदीय भाषा होनी चाहिए, जो संसदीय राजनीति में और संसदीय भाषा का प्रयोग होगा तो समझिए कि राजनीति कहाँ चली गई है, कितने नीचे चली गई है। तो हम समझते हैं कि अगर आने वाले समय में इसको रोका नहीं लगाया गया, और हमको लगता है कि ये सिर्फ एक पार्टी के लिए चिंता का विषय नहीं है। अगर सभी लोग मर्यादा की राजनीति करना चाहते हैं तो सभी पार्टी को, अच्छे लोगों को, इस बार विधानसभा का चुनाव हो तो कम से कम ऐसे लोगों को विधानसभा भेजने का काम करे, वैसे लोगों को प्रत्याशी बनाए जो यहाँ आके गाली गलौज की भाषा अख्तियार नहीं करे। एक समय है सामने, उस समय का सदुपयोग करे सभी पार्टी, और गुंडा, व्यभिचारी और अनर्गल प्राप्त करने वाला, जो समाज में आतंकित करने वाला लोग है, उसको टिकट निश्चित रूप से सबका कटना चाहिए, हर एक पार्टी में कटना चाहिए। और एक अच्छे पढ़े लिखे सूझबूझ लोगों को, जिसको प्रदेश की चिंता है, जिसको प्रदेश को आगे बढ़ाने की ललक है, वैसे लोगों को सामने लाना चाहिए। बाहुबलियों को टिकट देने से हर पार्टी परहेज करे इस बार। निश्चित रूप से बाहुबली जब भी आते हैं सदन में तो सदन का समय बर्बाद करते हैं और अनाप शनाप करके मीडिया में बने रहने के लिए वो कुछ भी गलत करने के लिए तैयार रहते हैं, गाली गलौज की भाषा अख्तियार करते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ विचार की पूंजी तो होती नहीं है। सिर्फ समाज में आतंकित करके वो राजनीति में आ जाते हैं, चर्चा होते हैं, और वही काम विधानसभा में पहुंच के करते हैं। इसीलिए अगर देश की और प्रदेश की राजनीति मर्यादा को बचाना है तो सभी दल को संगठित होकर के इस पर गहन चिंतन करना चाहिए। और अभी तो अच्छा मौका है कि विधानसभा का चुनाव बिहार में होने वाला है। सभी अच्छे व्यक्ति को, पढ़े लिखे व्यक्ति को, जो संसदीय राजनीति को समझता हो, जो समाज सेवा के प्रति गंभीर हो, गरीब गुरबों के प्रति गंभीर हो, वैसे लोगों को प्रतिनिधित्व करने का मौका देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी साथ में महागठबंधन के साथ कई दल है, मुकेश सहनी है, वाम दल है, एक दो दल की और एंट्री जो है संभवतः हो सकती है, पशुपति कुमार पारस और जेएमएम। कब तक माना जाए, क्योंकि समय देखा जाए तो चुनाव में तकरीबन 90 से 100 दिन बचे हैं, सीटों को लेकर कब तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा? देखिए, हमारा जो अनुमान है, आधिकारिक रूप से हम पार्टी के प्रवक्ता नहीं हैं, लेकिन पार्टी में हमारी वरिष्ठता है, उस नाते जो हमारा अनुभव है वो यही कह रहा है, और महागठबंधन में कैंपेन कमेटी से भी हम जुड़े हुए हैं, उसके माननीय सदस्य के रूप में हम भी काम कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि अगस्त महीने तक कितना किसको सीट मिलेगा ये तय हो जाएगा और सितंबर आते आते किस पार्टी से कौन उम्मीदवार होगा वो भी तय होने की संभावना है, ताकि अक्टूबर नवंबर में चुनाव होना है। इसलिए सब कुछ 15-20 सितंबर तक तय हो जाए। एक अंतिम सवाल लेते हैं, चूंकि चुनाव है तो जाहिर तौर पे राजनीति करने वाले जो लोग उनको लेकर कई प्रकार की चर्चाएं होती है। एक चर्चा डॉक्टर समीर सिंह को लेकर भी हो रहा है कि बांका के अमरपुर से चुनाव लड़ेंगे, चुनावी तैयारी में समीर सिंह लग चुके हैं। तो माना जाए, चूंकि आप तो पटना से लेकर दिल्ली तक आपकी पकड़ है, पूरे कांग्रेसी है, कई पुस्तकों कांग्रेसी है, अगर आप टिकट चाहेंगे तो मिल ही जाएगा टिकट। देखिए, हम पार्टी के सिटिंग एमएलए हैं, एमएलसी हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमारा टर्म जो है सो विधानसभा चुनाव के समय 7-8 महीना बचेगा। तो अगर पार्टी को लगेगा कि किसी सीट पर समीर सिंह को लड़ाने से वापस आ सकता है, और मुंगेर, जमुई, बांका में हमने पार्टी को कहा भी है कि आप हमको लड़ाइए, इस पर ज़्यादा जोर मत दीजिए, आप जो है सो हमारे माध्यम से उस 2-3 जिले में, 4 जिले में आप हमको मौका दीजिए और अब बेहतर कैंडिडेट दीजिएगा, मन माफिक कैंडिडेट दीजिएगा, तो हम निश्चित रूप से चुनाव जिताने का काम करेंगे। और उसमें हमने कहा कि अमरपुर में भी हम प्रभाव डालेंगे, जमालपुर में भी प्रभाव डालेंगे, बांका में प्रभाव डालेंगे, बेलहर में प्रभाव डालेंगे, अगर जम्मू में कोई सीट मिलती है तो जम्मू में भी प्रभाव डालेंगे। लेकिन हमने पार्टी को ये कभी नहीं कहा है कि हम ही को टिकट दिया जाए। इसके बावजूद भी जनता का दबाव है, इसमें हम महसूस करते हैं कि अमरपुर क्षेत्र से बहुत भारी दबाव है हमारे ऊपर,
कि हम चुनाव लड़ेंगे तो अमरपुर में भी महागठबंधन को फायदा होगा, हम चुनाव लड़ेंगे तो तारापुर में भी हो सकता है कि महागठबंधन के प्रत्याशी जीत जाएं। तो कई महत्वपूर्ण सीट है जिसको लोग महसूस करते हैं कि हमारे लड़ने से फायदा होगा। लेकिन हम अनुशासित सिपाही हैं, हमारे प्रभारी अल्लाह बरू साहब हैं, हमारे अध्यक्ष राजेश राम जी हैं, ये लोग संवेदनशील हैं, लगातार पार्टी को मजबूती देने में लगे हुए हैं। अगर इन लोगों को आभास होगा कि हमारे लड़ने से महागठबंधन को फायदा होगा, कांग्रेस को फायदा होगा, तो हमारी सेवा कांग्रेस संगठन को समर्पित है, वो जैसे चाहे इस्तेमाल करें। लेकिन हम आपको स्पष्ट फिर भी दोहराना चाहते हैं कि हमने टिकट के लिए कोई आवेदन नहीं किया है। लेकिन आमतौर पे जब टिकट बंटवारा होता है, उम्मीदवार का चयन होता है, तो देखा जाता है कि भाई दो बातों का ख्याल बहुत महत्वपूर्ण, मतलब प्राथमिकता उसको दिया जाता है। एक, उनका कैरेक्टर कैसा है जो इनको पर चुनाव दिन पर दाव लगाना है। दूसरा है कि जातीय समीकरण को कितना साथ पाते हैं। और अमरपुर के जातीय समीकरण अगर देखेंगे तो आप एक तो कई पुस्तों से कांग्रेसी हैं, आपके जब पॉलिटिकल आपका जो बैकग्राउंड रहा है और आप जिस प्रकार से वहाँ पे काम करते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, ऐसा माना जा रहा है कि एक मजबूत दावेदार है जो न सिर्फ अमरपुर बल्कि बाकी सीटों पर भी अच्छा प्रभाव रख सकते हैं। स्वजातीय में भी अच्छा खासा वोट बैंक आपके पक्ष में आ सकता है। अगर आ गया तो फिर सीट वो निकल जाएगी जो पिछली बार कुछ सीटों से हार गए थे, कुछ वोट से हार गए थे। देखिए, जहाँ तक मुंगेर जमुई बांका में हमारे बिरादरी का सवाल है, बिरादरी में बड़े बड़े नेता थे, बाबू दिग्विजय सिंह थे, नरेंद्र सिंह थे। अब वो संयोग से हमारे बीच में नहीं रहे, तो आज उन लोगों के जाने के बाद निश्चित रूप से समाज में एक महसूस किया जा रहा है कि डॉक्टर समीर कुमार सिंह ठीक है, सभी जाति धर्म से ऊपर उठे हुए हैं, लेकिन समाज के लिए आज प्रतिष्ठित हैं और समाज हित में स्थानीय मुद्दे को लेकर के बराबर करते हैं, विकास का भी काम कर रहे हैं। तो हम मानते हैं, महसूस करते हैं कि हमारे प्रति लोगों का मुंगेर जमुई बांका में आकर्षण बढ़ा है और जब उनकी भावना है तो हम निश्चित रूप से जन भावना का हम ख्याल करते हुए उनका सम्मान करते हैं। और लेकिन हमारे यहाँ तो सीधा है कि अगर हाईकमांड कहेगी, चूँकि हम डिसिप्लिन्ड आदमी हैं, हमको पार्टी चुनाव प्रचार में लगाएगी या विधानसभा लड़ने के लिए भेजेगी या कहेगी कि नहीं दोबारा आपको एमएलसी बनाएंगे, वो जो करना है करें। चूँकि मैं 120 वर्ष से, अब मैं अगर कहूँ कि एकमात्र परिवार हूँ 120 वर्ष से जिसके दादा, जिसके पिता और मैं स्वयं 120 वर्ष से कांग्रेस का काम कर रहा हूँ, सिपाही हूँ। बाबा आजीवन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे और पिताजी मंत्री रहे, हम भी एमएलसी हैं, 2 बार कार्यकारी अध्यक्ष रहे, 12-13 बार से एआईसीसी के मेंबर हैं, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस में काम किया। और बस हम लोग सिर्फ राहुल गांधी को मजबूती देना चाहते हैं, कांग्रेस को मजबूती देना चाहते हैं। अगर हमारे नेता राहुल गांधी जी कहेंगे कि तुमको यही काम करना है तो वही काम हम करेंगे। डॉक्टर समीर कुमार सिंह का सबसे बड़ा परिचय यही है कि 120 वर्ष से कांग्रेसी है, दादाजी थे, पिताजी और उसके बाद ये। और ये कोई ऐसे कांग्रेसी नहीं है जो बीच में कहीं चले गए, ये लगातार जब से राजनीति शुरू किया, चूंकि उसी बैकग्राउंड से आते हैं और अब तक कांग्रेस से बने हुए और आगे भी कांग्रेस से बने रहेंगे। पार्टी जो फैसला लेगी, जो जिम्मेवारी जवाबदेही तय करेगी, उसी के साथ ये काम करेंगे। बहरहाल जिन बातों की चर्चा है बांका के आसपास के इलाकों में कि अगर इनको मौका दिया जाता है तो ये न सिर्फ किसी एक सीट अमरपुर बल्कि आसपास के इलाकों में भी अच्छा पकड़ इनकी है और उसका असर पार्टी और गठबंधन को जो है वो देखने को मिलेगा, फायदा पहुंचेगा। आप क्या मानते हैं? आप भी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।